गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग कंटिन्यूटी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आगे हम लोग आज फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी की जो डिफिनेशंस मैंने बताई है उसमें ये कहा है कि अगर किसी फंक्शन के कर्व को ड्रा करते समय ब्रेक या जंप नहीं आता है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है ग्राफिकली। लेकिन हम लोग को ग्राफ रिप्रेजेंट करना नहीं होता है, हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करके 5 नंबर यहाँ से अपना फिक्स करना है। और साथ ही साथ जेई मेंस और एडवांस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंटिन्यूटी से हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स कर लेना है यहाँ पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा आ जाए, चाहे बोर्ड में हो चाहे कंपटीशन में हो, वो हमसे छूटे ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। आप जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, टिक लगाना होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एकेडमिक में क्वेश्चन पूछा जाता है कंटिन्यूटी का तो आपको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी कारण आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन था? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। आज सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसमें हमारा जो फंक्शन होगा, देखिए क्वेश्चन fx इज इक्वल टू 2 times of mod x plus x square upon x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? जहां पर ब्रेकिंग नहीं है। कहां पर ब्रेकिंग? जहां पर ब्रेकिंग हो रही है। कहां पर ब्रेकिंग हो रही है? 0 पर ब्रेकिंग हो रही है। कल मैंने बताया था ना कि हाँ, ये जो फंक्शन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग क्वेश्चंस या फॉलोइंग फंक्शंस कर लीजिए आप इसे, फॉलोइंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी ब्रेकिंग हो रही है वो यहां पर है। ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जो फंक्शन है दो तरीके से डिफाइन हो रहा है। जब x की वैल्यू 0 है तब उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू किस प्रकार से डिफाइंड है। तो अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के विषय में अगर कहीं पर चर्चा करनी होगी तो उसके ब्रेकिंग पॉइंट पर करनी होगी, क्योंकि इसी पॉइंट पर इसका बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन में चलते हैं। किस पॉइंट पर चेक करना है? 0 पर चेक करना है। ओके, किस पॉइंट पर करना है? 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करना है तो 0, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस, किसका चेक करना है? फंक्शन का fx। ओके, लिमिट मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आपको किसी भी पॉइंट पर चेक करना उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे 0 पर चेक करना है, भूल जाइए, आप तुरंत सेकंड स्टेप में लिखोगे s टेंड्स टू 0। ये हमेशा फिक्स रहता है हर क्वेश्चन में। आपको किसी भी पॉइंट पर निकालनी हो लिमिट, कोई मतलब नहीं है, उसको थोड़ी समय के लिए भूल जाएंगे। और यहाँ पर s टेंड्स टू 0 हमेशा हर क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पर 0 रहे, 5 रहे, 6 रहे, पाई रहे, एनीवन, बट हियर s टेंड्स टू 0 ऑलवेज फिक्स। f ऑफ किस पॉइंट पर चेक करना है आप देखेंगे ध्यान से, इसका यूज कहां पर है? 0 पर चेक करना है तो 0, लेफ्ट से चेक करना है, ऊपर माइनस लगाया था, यहाँ पे बगल में माइनस लगाएंगे और 0 से स्लाइटली क्वांटिटी माइनस करेंगे। कौन सी? वेरी स्मॉल क्वांटिटी h। ओके, तो यहाँ पर h और ये s टेंड्स टू 0 फिक्स रहेगा। चलिए अब बात बताइए, यहाँ पे 0 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो 0 तो है नहीं। जब 0 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करोगे वो 0 के इक्वल हुआ नहीं। तो अब इस फंक्शन में बताओ कहां पर 0 के इक्वल नहीं है? ये वाला है ना, यहाँ पर हमारा फंक्शन 0 के इक्वल x नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 माइनस से 4 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला लेंगे। अब यहाँ पे आपने जब डिसाइड कर लिया कि आप फर्स्ट वाला लोगे, कैसे डिसाइड किया?
जीरो में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए आपने डिसाइड किया फर्स्ट वाला लोगे। फर्स्ट वाला लोगे तो एफ के अंदर क्या है, यक्स है, तो एफ के अंदर यक्स है, लेकिन यहाँ पे एफ के अंदर जीरो माइनस एक्स है, तो यक्स को रिप्लेस कर दोगे जीरो माइनस एक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 टाइम्स मॉड एक्स की जगह क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच प्लस फिर एक्स की जगह जीरो माइनस एच उसका स्क्वायर है अपॉन एक्स की जगह जीरो माइनस एच। ओके, क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच करोगे मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड निकाल दोगे बाहर तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच। ओके, माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, एच कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो एच कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, अब एच की वैल्यू रख दीजिए, जैसे आप एच की वैल्यू रखोगे तो 2 प्लस जीरो अपॉन माइनस 1 आ जाएगा -2, क्या आ गया -2। ओके, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। कल ही हमने बताया था क्वेश्चन, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही थी, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा था, तो हमें कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है ना, हमें डिस्कस ऑफ कंटिन्यूटी करनी है। तो मैंने बताया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो, है ना, तब आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखोगे x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है, 0 आ रही है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं है। या अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बता दिया। ओके, अब जब इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की जब बात करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, किस पॉइंट पे कर रहे हो, 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा, है ना, इसको क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो दिस इज 0। सिंस आप यहाँ पे बता दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं है, इसीलिए हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सो हेंस फंक्शन f(x) इज नॉट कंटीन्यूअस, फंक्शन f(x) इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका आंसर होगा। डन, एनी डाउट, समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी डिस्कस ही करना है हमें कंटिन्यूटी के विषय में। जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका वो लिखेंगे आप, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन शो दैट f(x) is equal to sin 3x upon tan 2x when x is less than 0, 3/2 when x is equal to 0, and log 1 plus 3x upon e to the power 2x minus 1 if x is greater than 0. Okay, is continuous at x is equal to 0. क्वेश्चन क्या है, प्रूफ कर दीजिए कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 0 पर, ये प्रूफ करना है। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूविंग पे आते हैं। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर, क्या लिखोगे, लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी है,
जीरो पर तो x टेंड्स टू जीरो, किस साइड से, लेफ्ट से, तो ऊपर माइनस fx। मैंने कहा ये सिर्फ नोटेशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। सेकेंड स्टेप में तुरंत कुछ भी यहाँ पॉइंट है कोई मतलब नहीं, x टेंड्स टू जीरो रहेगा हमेशा। ओके, फंक्शन f किस पॉइंट पर निकालना है, जीरो पर, किधर से, लेफ्ट से, माइनस, है ना, माइनस क्या, पहले स्मॉल क्वांटिटी h। अब एक बात बताओ आप लोग, जब जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हो, जब जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हो तो जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से कम होगा, जीरो में से कुछ माइनस करने पे जीरो से हमेशा कम होगा। ओके, ये चीज वेरी स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, जब भी कुछ माइनस करते हो तो पॉजिटिव नंबर को माइनस करना है यहाँ। तो जीरो माइनस एस, जीरो में से स्मॉल क्वांटिटी, कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी को माइनस कर दोगे तो आखिर वो जीरो तो होगा नहीं, जीरो से कम ही होगा। तो जीरो से कम कहां पर है, जीरो से कम यहां पर है। तो आप सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन का, पहला काम होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन आपने कर लिया, बाकी दोनों को भूल जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। आपने सिलेक्शन कर लिया लेस देन जीरो का, क्यों किया, क्योंकि जीरो में से कुछ माइनस हो रहा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एफ के अंदर है एक्स, सेकंड काम होता है सिलेक्शन करने के बाद सेकंड काम होता है एफ के अंदर देखना है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ के अंदर क्या है, जीरो माइनस एच। ओके, तो एक्स को जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर देना है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, साइन 3 एक्स की जगह क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच अपॉन 10 टू एक्स की जगह क्या लिखना है, जीरो माइनस एच। ओके, चलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन माइनस 3h, ध्यान दीजिएगा माइनस 3h आएगा ना, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस 3h माइनस साइन 3h। ओके, tan माइनस 2h माइनस tan 2h, माइनस से माइनस कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन 3h अपॉन tan 2h। आपको याद होगा हमने कल एक प्रॉपर्टी बताई, आपने लिमिट में पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। साइन का जो एंगल होना चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, tan का जो एंगल होना चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कब होता है, जब x की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो ऊपर भी जीरो आए, नीचे भी जीरो आए। देखिए जीरो और जीरो आ रहा है नीचे ऊपर, यहाँ पर 0.0 वाला फॉर्मेट है। तब आप क्या करो ना, जो साइन का एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो साइन का एंगल क्या है, 3h है, तो क्या करो ना, न्यूमरेटर में 3h से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में अगर 3h से डिवाइड कर रहोगे तो 3h से तुम्हें इंटू भी करना होगा, क्यों, डिनोमिनेटर में भी उसी प्रकार से tan का जो एंगल होना चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, ये सब फार्मूला है। तो यहाँ पे 2h से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो 2h से इंटू भी करना होगा। ओके, अब ध्यान देना है कि ये हमारा 1 हो जाना चाहिए, और ये भी, तो जो बचा हुआ है उसमें से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से 3 बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा, तो 3/2 बाहर आ गया। अब लिमिट बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन 3h अपॉन 3h, tan 2h अपॉन 2h। ओके, साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है, तो इसकी भी लिमिट अब दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है तो वैल्यू 1, नीचे भी tan का जो एंगल उसी से डिवाइड है तो वैल्यू 1। क्या आ जाएगा, 3 into 1 अपॉन 2 into 1 दैट इज 3/2। ठीक है, h के लिए 0 रखने पे देखो साइन 0/0, 0/0 फॉर्मेट, 0/0 फॉर्मेट, साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3/2। क्लियर, इरेज करें। चलिए राइट हैंड लिमिट पर आते हैं, राइट हैंड लिमिट पर आते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर, 0 पर, किधर से, राइट से, तो प्लस
फंक्शन एफ एक्स। हमने क्या कहा है, यहां पर कोई भी पॉइंट हो, नो मैटर, एच टेंड्स टू 0 रहेगा। फंक्शन एफ क्या 0 पर चेक करना है ना, लिमिट किस पर चेक करनी है, 0 पर। तो यहाँ पे देखिए जो लिखते हैं वही लिखना होता है, 0 या ऊपर प्लस लिखते हैं लेकिन यहाँ पे बगल में प्लस, ओके। और यहाँ पे ये चीज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपका काम हो जाता है 0 प्लस एच के बारे में देखना। व्हाट इज 0 प्लस एच? 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा? जब आप 0 में कुछ ऐड करोगे तो वो 0 से बड़ा होगा ना। तो 0 से जब बड़ा है तब आप सेलेक्ट करिए कहां पर 0 से बड़ा है, कहां पर बड़ा है 0 से, नीचे। सिलेक्शन हो गया। बाकी अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया ना, क्या सेलेक्ट किया, x इज ग्रेटर देन 0। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि 0 से बड़ा हो रहा था। तो जब आप सेलेक्ट कर लिए ना तो बाकी दोनों को भूल जाए थोड़े समय के लिए, ओके। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखोगे f के अंदर है यहाँ पर x, लेकिन यहाँ पर f के अंदर क्या है, 0 प्लस h है। तो x को रिप्लेस किससे करोगे, 0 प्लस h से कर दो यहाँ पे। तो log 1 प्लस 3 x की जगह लिखोगे 0 प्लस h e टू द पावर 2, x की जगह लिखोगे 0 प्लस h माइनस 1, ठीक। क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h log 1 प्लस 3h अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1। फिर आते हैं हम लोग कुछ फार्मूले पर। कल आपने पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x रहेगा तो इसकी वैल्यू होगी 1। क्या रहेगा, log 1 प्लस के साथ जो रहेगा, प्लस के बाद जो रहेगा वही अगर डिवाइड में भी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे log 1 0 और नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है। फिर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने ये भी पढ़ा है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। बताया गया है ना पर, ये दोनों चीजें आपने पढ़ी है, ओके। क्या पढ़ा है, log 1 प्लस के बाद जो रहेगा उसी से डिवाइड होगा तब भी 1 आएगा, और e के पावर जो रहेगा उसी से डिवाइड होगा तब भी 1 आएगा। ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्मेट, x की वैल्यू 0 रखोगे तो मिल जाएगा आपको। अब आप उसी तरह का बनाओ इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना यहाँ पे log 1 प्लस 3h, ओके। तो प्लस के बाद क्या है, 3h है। यहाँ पे प्लस के बाद x था तो x से डिवाइड करना था, यहाँ पे प्लस के बाद 3h है तो 3h से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब 3h से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। चलिए अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, e का पावर है x, यहाँ पे e का पावर है 2h माइनस 1। तो अगर 2h पावर है तो 2h से डिवाइड कर देने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2h से डिवाइड कर दोगे तो 2h से भी करना होगा। अब ये दोनों फार्मूले पे आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे तो 3/2 बाहर हो गया, 3/2 बाहर हो गया। बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h अपॉन 3h और e टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ये बचा है आपका। तो log 1 प्लस के बाद जो है उससे डिवाइड है तो इसकी वैल्यू 1, e का पावर जो है उससे डिवाइड है तो इसकी वैल्यू 1। तो आ गया 3/2 इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज 3/2। राइट हैंड लिमिट में कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ओके। एनी डाउट, सिंपल है ना, कल इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 3/2 आ गई। चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर, 0 पर, मतलब f ऑफ 0 पूछ रहा है। जब x की वैल्यू 0 है, अब ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं की जा रही, सीधे 0 की बात की जा रही है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक है ना। ये भी 3/2 आ गया। तो सिंस आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 आर बोथ आर ऑल आर इक्वल, देयरफॉर
फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बहुत इजी टॉपिक है और यहां से हमारा एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जा रहा है बोर्ड में 5 नंबर में, और इसी के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक की तैयारी कर लीजिए सही से, क्योंकि इस टॉपिक के साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ाया जाएगा, और इस टॉपिक को बिना पढ़े हम लोग उस टॉपिक पर नहीं जा सकते। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए इसके बाद। टिपिकल बेस्ड में आएगा, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिस्कस द continuity of the function fx is equal to x minus a sin 1 upon x minus a when x not equal to a, and 0 when x is equal to a. ओके ये कंपटीशन में पूछा गया है एग्जाम, और आपके बोर्ड का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ब्रेकिंग कहां हो रही है? ए पर, है ना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पर। ये दिया जाए चाहे ना दिया जाए, ब्रेकिंग जहां पर हो रही है वहां कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। एट x इज इक्वल टू a क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू क्या a पर चेक करना है ना। किस साइड से? लेफ्ट से। ऊपर माइनस लिखोगे। फंक्शन fx हमने क्या कहा था, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो कोई मैटर नहीं करता है, सीधे आप s टेंड्स टू 0 लिखोगे, है ना। फिर f ऑफ किस पॉइंट पे चेक करना है? a पर। तो a किस साइड से? लेफ्ट साइड से। तो बगल में माइनस, व्हाट माइनस? h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a में से कुछ माइनस कर रहे हो तो a के इक्वल तो है नहीं, सेलेक्ट कौन सा करोगे? पहला वाला, है ना। a में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो a के इक्वल नहीं है। अब पहला सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब देखोगे f के अंदर क्या है? यहाँ पे है x, लेकिन यहाँ पर क्या है f के अंदर? a माइनस h है। आपने सेलेक्ट किया x नॉट इक्वल टू a। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि a में से कुछ माइनस हो रहा था तो अब a की इक्वल रहा नहीं, ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद f के अंदर देखोगे क्या है? x है। यहाँ पे f के अंदर क्या है? a माइनस h। जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे? a माइनस h रख दो। यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे? a माइनस h, फिर माइनस a, ओके। साइन 1 अपॉन x की जगह क्या रखोगे? a माइनस h, फिर माइनस a, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन, यहां भी ये कट जाएगा, साइन माइनस 1 अपॉन h आएगा, साइन माइनस 1 अपॉन h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, आ जाएगा h साइन 1 अपॉन h, ठीक है। अब देखो तुम लोग गलतियां कहां करते हो, बहुत ही साफ सुथरी गलतियां करते हो। यहाँ पे करते क्या हो तुम लोग? लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देना, यहां पर बाउंड्री पॉइंट है, यहां पर खतरा है, यहां ध्यान देना है, नहीं तो एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिक्स है। करते क्या हो? अब इसको तुम लोग ये लिखोगे साइन 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h, और ऑलरेडी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये लिख सकते हैं ऐसा, और तुरंत लिख के आओगे 1, क्योंकि सर ने तो कहा था कि साइन के बाद जो एंगल होगा उसी से डिवाइड कर देना, वैल्यू आ जाएगी 1। तो सर ने ये भी कहा था कि h की वैल्यू 0 रख के भी देखना, अगर ऊपर 0 आएगा नीचे भी 0 आना चाहिए, 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में यही चिल्ला रहा हूं बार बार, 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। तो ये मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर 0/0 फॉर्मेट नहीं है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
1 नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे, यहां से ये लिख सकते हैं ना, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे, साइन 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, साइन इनफाइनाइट डिग्री की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो ये इनफाइनाइट आ गया, नीचे भी इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट हो गया। तो 0/0 फॉर्मेट तो है नहीं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। क्लियर? तो क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यही इसमें कॉन्सेप्ट है और इसी कारण ये क्वेश्चन कंपटीशन में हर साल पूछा जाता है, नहीं तो अल्टरनेट करके जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे क्या, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इसको और किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, सीधे लिखेंगे h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। लिखोगे क्या, h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे, यहाँ लिखोगे 0, क्या लिखोगे 0 और साइन 1/h, तो 1/0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हमने क्या किया है, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, अगर h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, 0.000 समथिंग है, तो यहां पर लिखोगे कितना 0.000 समथिंग, फिर साइन 1/0.00 समथिंग लिखोगे तो बहुत बड़ी डिग्री आएगी। साइन कितनी भी बड़ी डिग्री आए उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर के 1 तक होगी। ध्यान से सुना है आपने, यह चीज वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, इतनी स्मॉल है कि उसे हम 0 मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू बहुत स्मॉल क्वांटिटी लिख दें और साइन में 1/ बहुत स्मॉल क्वांटिटी लिखे, तो 1/ बहुत स्मॉल क्वांटिटी क्या आएगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। लेकिन साइन के अंदर जितनी भी बड़ी क्वांटिटी आए, साइन कितनी भी बड़ी डिग्री की वैल्यू आ जाए, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 से लेकर के 1 तक होगी। तो जब इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक के बीच में होगी और उसके बाद बहुत स्मॉल क्वांटिटी से माइनस होगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, है ना। तो वही लिखना है हमें। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी की इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो 0 एंड 0 इंटू और रियल नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1, क्योंकि साइन कितनी भी बड़ी डिग्री है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी 0 से इंटू होने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलिए छोटा सा है, 1 मिनट और लगेगा, राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं इसको। सिमिलर वे में राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे हम लोग। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a पर आप लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस क्यों लिखा, क्योंकि a पर निकालना है राइट साइड से, तो f ऑफ a प्लस h, a पर निकालना है राइट साइड से, तो a प्लस, मैंने क्या कहा, ये मैटर नहीं करता, h टेंड्स टू 0 हमेशा रहेगा। a पर निकालना है तो a, राइट से निकालना है तो प्लस और h। अब एक बात बता दो आप लोग कि a में कुछ ऐड कर रहे हो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे ऐड करोगे तो a की इक्वल तो रहेगा नहीं, जब a की इक्वल नहीं रहेगा तो फिर हम पहला वाला लेंगे, लिख दीजिए। अब f के अंदर है x, लेकिन यहाँ पे f के अंदर है a प्लस h, तो रख दोगे यहाँ पे a प्लस h माइनस k साइन 1/a प्लस h माइनस k, a से कैंसिल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, वही चीज आ गई ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद लिख दोगे h की वैल्यू 0 एंड आ रियल नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात हो गई, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे देखोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a पर चाहिए आपको, मतलब fa चाहिए, और fa जब x की वैल्यू a है तो कितनी है, 0 है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही 0 आ गए, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन होगा f(x) ये कंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, चलिए फिर आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मैं कुछ दिनों में आपको कल परसों में मंडे तक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा होमवर्क के लिए, वो आप लोग होमवर्क कर लेंगे उसमें, और साथ ही साथ आप बुक ले लीजिए, या तो आर.डी. शर्मा ले सकते हैं आप लोग, आर.डी. शर्मा, बालाजी
या फिर HM पब्लिकेशन, ठीक है, या फिर RS अग्रवाल, कोई भी आप बुक लेंगे इन चारों में से, आप उसे सॉल्व करते रहिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।